दोस्तों, कहते हैं अपने कर्म का फल इंसान को इसी जन्म में मिलता है। लेकिन कई बार अपने कर्मों की सज़ा अपनी फैमिली को भुगतनी पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई इंसान इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपनी हवस बुझाने के लिए कई औरतों या कई लड़कियों के साथ में गलत कर देते हैं। लेकिन उसके कर्मों की सज़ा उसकी फैमिली को, उसके घर वालों को, उसकी बीवी या उसकी बेटियों को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी में कुछ ऐसा ही है। आज की स्टोरी हमारे साथ आरती ने शेयर की है। ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो आरती की बड़ी बहन पूजा के साथ में हुआ है। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मज़ेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं हमारी दी गई ईमेल आईडी pankaj325498@gmail.com पर। मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमारे साथ आरती ने शेयर किया है। ये जो कुछ भी हुआ है वो आरती की बड़ी बहन पूजा के साथ में हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आरती के पिताजी का नाम हरि प्रसाद है। इनके घर में हरि प्रसाद जी, उनकी वाइफ और इनकी दो बेटियां आरती और पूजा, 4 जने ये अपने घर में टोटल मेंबर हैं। हरि प्रसाद जी की जो बड़ी बेटी है पूजा, उसकी तबीयत पिछले 4 महीने से खराब चल रही है। उनको बहुत से हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया है लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि पूजा को अब बेड रेस्ट मिल चुका है, वो बेड पे रहती है। ना तो वो खुद से उठ पाती है, ना ही कुछ इतना बोल पाती है। वो जो भी फ्रेश वगैरह अपना कुछ भी नहाना धोना है वो पूजा की मम्मी और उसकी छोटी बहन आरती ही उसको करवाते हैं। हरि प्रसाद जी भी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। एक दिन हरि प्रसाद जी अपने पड़ोस वाले घर में बैठे थे कि उनके पड़ोस वाले जो अंकल थे वो उनको बोलते हैं कि हरि प्रसाद जी, अपनी बेटिया पूजा की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। आपने सभी हॉस्पिटल में दिखा लिया लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। मेरे को लगता है इसके साथ में कोई मेडिकल दिक्कत नहीं है, शायद इसके साथ में कोई ऊपरी चक्कर है। आप मेरी बात मानो तो मेरी नज़र में एक तांत्रिक बाबा हैं जो बहुत ही सिद्ध हैं, बहुत सी साधनाएं उन्होंने की हुई हैं। तो आप एक बार उनसे कांटेक्ट करके देखो, शायद हो सकता है आपकी समस्या का निवारण हो जाए। तो हरि प्रसाद जी को वो जो पड़ोस वाले अंकल हैं वो उन तांत्रिक बाबा का नंबर देते हैं और बोलते हैं कि इन पे आप एक बार बात कर लो, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हरि प्रसाद जी अपने घर पे आते हैं और उन तांत्रिक बाबा के जो वो नंबर दिए थे उन पे कॉल करते हैं। जब हरि प्रसाद जी कॉल करते हैं तो वहाँ से जो उस तांत्रिक का चेला था वो कॉल उठाता है। हरि प्रसाद जी अपनी सारी चीज़ें उनको बताते हैं कि ऐसे मेरी बेटी की तबीयत खराब है। तो वो चेला बोलता है कि आप एक काम कीजिए, कल आप अपनी बेटी को लेके हमारे आश्रम में आ जाइए। तो हरि प्रसाद जी बोलते हैं कि लेकिन मेरी बेटी की तो इतनी तबीयत खराब है, उसको बेड रेस्ट मिला हुआ है, उसको लाना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो वो चेला बोलता है चलो आप एक काम करना, अपनी बेटी की एक फ़ोटो लेके आना, लेकिन आप उसी कंडीशन में फ़ोटो लेके आना जो अभी वो बेड रेस्ट में है, और आप कल हमारे पास में आ जाना। तो हरि प्रसाद जी ऐसा ही करते हैं, अपनी बेटी की एक फ़ोटो लेते हैं अपने फ़ोन से और वो दूसरे दिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जो वो चेला जो वो एड्रेस बताता है तांत्रिक बाबा का, वहाँ पे पहुँचने के बाद में वो चेला इनको मिलता है उसी आश्रम में। तो हरि प्रसाद जी उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि मैंने आपसे कल बातें की थी, मेरा नाम हरि प्रसाद है। तो वो चेला बोलता है हाँ हाँ आप अंदर आइए, गुरुजी अंदर ही बैठे हैं। तो वो उनको अंदर लेके जाता है। जैसे ही हरि प्रसाद जी अंदर जाते हैं तो वो तांत्रिक बाबा सामने एक बेड पे बैठे थे। हरि प्रसाद जी तांत्रिक को नमस्कार करते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं कि मेरी बेटी पिछले 4 महीने से बीमार है, सभी हॉस्पिटल वगैरह में हमने दिखा लिया है लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि चलो आप एक काम करो, अपनी बेटी की फ़ोटो वगैरह दिखाओ मेरे को। तो हरि प्रसाद जी जो फ़ोटो लेके आए थे अपने मोबाइल में वो उनको दिखाते हैं। तो तांत्रिक बाबा उस फोटो को थोड़ी देर ध्यान से देखते हैं और फिर अपने चेले की तरफ देखते हैं, कुछ आंखों में बातें करते हैं। फिर तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि हरि प्रसाद जी, आपकी बेटी के साथ में कोई मेडिकल कोई समस्या नहीं है, उसको कोई शारीरिक रूप से कोई तबीयत खराब नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसके साथ में कुछ ना कुछ ऊपरी मामला है लेकिन वो मेरे को यहाँ से पता नहीं चल रहा है, इसके लिए मेरे को आपके घर पे आना होगा। तो हरि प्रसाद जी बोलते हैं कि चलो बाबा घर पे चलो। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि मैं आज तो नहीं चल पाऊँगा, ना ही मैं कल आ पाऊँगा, मैं परसों के दिन आपके घर पे आ पाऊँगा। आप एक काम करो, अपने घर पे जाओ, मैं परसों आपके घर पे आ जाऊँगा। आप अपना जो भी एड्रेस है वो मेरे शिष्य को आप लिखवा दो, हम परसों आपके घर पे पहुँच जाएंगे। तो हरि प्रसाद जी ऐसा ही करते हैं, जो भी अपना घर का एड्रेस है वो उनको उनके शिष्य को बताते हैं।
2 दिन के बाद में जैसे ही परसों का दिन आता है, तांत्रिक बाबा और उसका जो चेला है वो उनके गांव में पहुंचते हैं और हरिप्रसाद जी के पास में कॉल करते हैं कि हम आपके गांव के बस स्टैंड पे आ गए हैं। तो हरिप्रसाद जी उनको लेने के लिए बस स्टैंड जाते हैं, अपनी बाइक से उनको लेके अपने घर पे आते हैं। जैसे ही तांत्रिक बाबा इनके घर पे पहुंचते हैं तो उनके मेन गेट पे हरिप्रसाद जी की वाइफ खड़ी थी और उनकी छोटी बेटी आरती खड़ी थी। तो वो सारे नमस्कार करते हैं तांत्रिक बाबा को। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि यही आपकी बेटी है? तो हरिप्रसाद जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरी छोटी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी पूजा तो ऊपर है, जिसके साथ में दिक्कत चल रही है, जो पिछले 4 महीने से बीमार है। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि ठीक है, फिर चलो सीधा ऊपर ही चलते हैं। तो हरिप्रसाद जी की बीवी बोलती कि महाराज एक बार चाय पानी वगैरह कुछ तो पी लो। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी चाय पानी कुछ भी नहीं पीना, हम सीधा बिटिया को देखेंगे। तो वो सीधा पूजा के रूम में जाते हैं। जब वो उस रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूजा अपने बेड पे सोई हुई है। तो हरिप्रसाद जी जाते हैं और अपनी बिटिया पूजा को जगाते हैं और उसको सहारा दे के वो उसको बेड के सहारे उसको बैठाते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको उसकी अकेले की बैठने की हिम्मत भी नहीं थी। तो वो अपनी आंखें मसलते हुए पूजा की नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद में हरिप्रसाद जी बोलते हैं कि बेटा ये तांत्रिक बाबा है, इनको नमस्कार करो। तो पूजा उनको नमस्कार करती है। उधर से तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो पूजा बताती है कि बाबा मेरा नाम पूजा है। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आपकी तबीयत खराब चल रही है, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रही है आपको? तो पूजा बोलते हैं कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है तभी तो तुम बेड पे लेटी हुई हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा और क्या होता है, कुछ याद है तुम्हें? तो पूजा बोलते कि नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं क्यों कह रहे हैं पापा आपको। इतनी देर में जो हरिप्रसाद जी की बीवी थी वो तांत्रिक बाबा के लिए पानी लेके आती है। जैसे कि हमारे घर में कोई भी आता है हम उनको पानी पिलाते हैं। तो पानी का गिलास तांत्रिक बाबा लेते हैं और उस पर कुछ मंत्र वगैरह मारते हैं और पूजा की तरफ वो पानी का गिलास करके बोलते हैं कि बेटा लो पानी पी लो। तो पूजा बोलते हैं कि नहीं नहीं गुरुजी, मेरे को इच्छा नहीं है पानी पीने की। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि बेटा पी लो पानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, पी लो आप। तो हरिप्रसाद जी बोलते हैं कि बेटा पी लो पानी, गुरुजी दे रहे हैं। तो पूजा उस गिलास को जैसे ही अपने मुंह के पास में लाती है और उसको सूंघकर देखती है और सूंघकर वो सीधा पानी का गिलास फेंक देती है। फेंकते ही हरिप्रसाद जी बोलते हैं ये क्या व्यवहार है पूजा तुम्हारा? वो उसको थोड़ा डांटते हैं। तो उधर से तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि हरिप्रसाद जी आप शांत रहिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्ची है। फिर तांत्रिक बाबा पूजा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बेटा क्या नाम बताया था तुमने? तो उधर से पूजा बोलती है कि पूजा। फिर तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं इस लड़की का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उधर से पूजा बोलती है कि पापा ये कौन है, कैसी बकवास कर रहे हैं, इनको यहाँ से लेके जाओ। तो उधर से तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि तू अपना असली नाम बताती है या मैं अपनी पे आऊं? तो अचानक से पूजा जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये देख के हरिप्रसाद जी भी उसके पास से खड़े होते हैं और साइड में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। सभी घर वाले देखने लग जाते हैं। वहां पे हरिप्रसाद जी, उनकी वाइफ और छोटी बेटी आरती थी। सभी ये देख के हैरान थे कि ये अचानक क्या हो गया। वो अब अपने आप बेड पे बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। जिस लड़की से अकेले खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मतलब कि लेटी रहती थी, उससे बैठा नहीं जाता था, वो अब अपने बिना सहारे अपने आप बैठी हुई थी। लेकिन पूजा अपने आप हंसती जा रही थी और उसके जो हंसने की आवाज थी वो एक आदमी जैसी आ रही थी। तो उधर से तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि बता रहा है या नहीं, या मैं मेरे हिसाब से पूछूं? तो उधर से पूजा के मुंह से आवाज आती है एक आदमी की कि तू निकालेगा मेरे को यहाँ से, तेरे अंदर है इतनी हिम्मत? तो तांत्रिक बाबा भी ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि आज तक किसी भी आत्मा से उन लोगों ने डील की है, ऐसा जवाब आज तक किसी आत्मा ने उनको नहीं दिया। क्योंकि ये जो तांत्रिक बाबा थे ये बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा थे। इन्होंने जिन को भी सिद्ध कर रखा है, ऐसे नहीं कि किसी जिन को कैद कर रखा है, इन्होंने साधना करके सिद्ध कर रखा है। बहुत ही शक्तिशाली हैं, ऐसे कोई ढोंगी बाबा नहीं है कि पैसे वगैरह के लिए किसी के घर में आ गए। बहुत ही सिद्ध बाबा थे, इनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ये बाबा बोलते हैं कि निकालूंगा तो मैं ही तुझे, लेकिन तू मेरे को बता दे कि तू कौन है और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है। उधर से पूजा कंटिन्यू हंस रही थी और बोल रही थी कि तेरे अंदर जितनी ताकत है तू लगा ले, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये सब कुछ उनके घर वाले देख रहे थे और वो सब कुछ ये देख के हैरान हो रहे थे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जो लड़की अपने आप उठ भी नहीं पा रही थी, इतनी शांत लेटी रहती थी, अचानक से उसके अंदर से ऐसी आवाज़ें कैसे आ रही हैं। फिर तांत्रिक बाबा अपने एक झोली से
कुछ राख निकालते हैं और उस पर कुछ मंत्र वगैरह बोल के वो पूजा के ऊपर डालते हैं कि पूजा वहीं पे बेहोश हो जाती है और अपने बेड पे गिर जाती है। तांत्रिक बाबा हरिप्रसाद जी को और अपने चेलों को बोलते हैं कि इसको सीधा सुलाओ, तो वो इसको सीधा बेड पे सुलाते हैं। फिर हरिप्रसाद जी बोलते हैं तांत्रिक से कि गुरुजी ये सब क्या था। तो तांत्रिक बोलता है कि आपकी बेटी के साथ में कोई ना कोई तो दिक्कत है जिसके बारे में हमें पता लगाना होगा। इधर से हरिप्रसाद जी की वाइफ रोने लग गई थी, तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि आप अपनी वाइफ को बाहर छोड़ के आइए किसी रूम के अंदर, हम फिर उसके बाद में डील करते हैं इससे कि कौन है कौन नहीं है। तो हरिप्रसाद जी अपनी वाइफ को दूसरे कमरे में बंद करके आते हैं, लेकिन उनकी जो छोटी बेटी थी आरती, वो वहीं पे खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। हरिप्रसाद जी फिर से अंदर आते हैं और फिर बोलते हैं कि बाबा क्या है इसके अंदर। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि अभी पता लगाते हैं। तो उधर से हरिप्रसाद जी बोलते हैं कि आप कुछ भी कीजिए बाबा, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि आप घबराइए मत, हम आपकी बेटी को ठीक कर देंगे। इतनी ही देर में फिर से पूजा अपने आप 90 डिग्री के हिसाब से खड़ी होती है अपने बेड पे और जोर जोर से फिर से हंसने लगती है। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं तू फिर आ गया, अब बता कौन है तू। लेकिन पूजा उसी तरह हंस रही थी जैसे पहले हंस रही थी। तांत्रिक बाबा फिर से बोलते हैं कि बता रहा है या नहीं, या मैं अपनी पे आ जाऊं। लेकिन पूजा फिर से कंटिन्यू हंस रही थी। अब तांत्रिक बाबा फिर से अपनी झोली से वही राख निकालते हैं, उस पर कुछ मंत्र वगैरह मारते हैं और फिर से वो पूजा की तरफ फेंकते हैं। तभी पूजा जोर जोर से हंसना बंद कर देती है और अपने बाल जो उसके चेहरे के आगे आ गए थे उनको वो पीछे करती है और वो हरिप्रसाद जी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि इस कुत्ते से पूछो मैं कौन हूँ। तो ये सुन के हरिप्रसाद जी और तांत्रिक बाबा हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसी कैसे बोल रही है। हरिप्रसाद जी पूजा को बोलते हैं क्या बोल रही है, क्या बकवास कर रही है तू। तो उधर से तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि हरिप्रसाद जी आप शांत रहिए, ये पूजा नहीं है, आपकी बेटी नहीं है। फिर तांत्रिक बाबा पूजा से बोलते हैं कि तू ही बता दे तू कौन है और आखिरकार इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो उधर से पूजा बोलती है कि मैं बताऊं मैं कौन हूँ। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि हाँ बता। तो पूजा हरिप्रसाद जी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं भैरव हूँ। यह सुनते ही हरिप्रसाद जी के पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर से तांत्रिक भी हरिप्रसाद जी की तरफ देखते हैं और उनको पूछते हैं कि कौन है भैरव। तो हरिप्रसाद जी अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं, अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि हरिप्रसाद जी बताइए कि कौन है भैरव और ऐसा आपने क्या किया है जिसकी सजा आपकी बेटी को मिल रही है। उधर से पूजा बोलती है कि ये कुत्ता क्या बताएगा, मैं बताता हूँ कि इसने क्या किया है। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि हाँ बता क्या किया है। तो फिर उधर से पूजा के मुंह से आवाज़ आती है कि मेरा नाम भैरव है। आज से 11 साल पहले ये कुत्ता शादीशुदा होते हुए भी मेरी बीवी के साथ में गलत हरकतें किया करता था। मेरी बीवी भी इसके चक्कर में, इसके जाल में फंसी हुई थी। ये मेरी बीवी के साथ में संभोग क्रिया किया करता था और उसने पूरे गांव में मेरी बीवी के बारे में फैला रखा था कि वो तो मेरी रखेल है। जब ये बात मेरे को पता चली किसी गांव वालों से, तभी मैं मेरे घर पे आया और मैंने घर पे आके देखा तो ये कुत्ता मेरे घर पे मेरी बीवी के साथ में गलत हरकतें कर रहा था, उसके साथ संभोग क्रिया कर रहा था। जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने कुहाड़ी उठाई और सीधा मेरी पत्नी पे वार किया, लेकिन ये कुत्ता पीछे से मेरे ऊपर वार कर देता है और वहाँ पर मेरी और मेरी बीवी की मौत हो जाती है। उस दिन तो ये मेरे हाथों से बच गया, लेकिन अब मैं इसकी लड़की को नहीं छोड़ूंगा। इसने क्या सोचा, ये बच गया उस दिन मेरे हाथों से। जो इसने मेरी बीवी के साथ में किया था ना, अब मैं इसकी लड़की के साथ में करता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ मैंने इसका ऐसा रास्ता बना दिया इस लड़की के साथ में कि इसके साथ में बहुत सारी आत्माएं वो सब करती हैं जो इसने मेरी बीवी के साथ में किया है। फिर तांत्रिक बाबा हरिप्रसाद जी की तरफ देखते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इतना सब कुछ किया जिसकी सज़ा आपकी बेटी को मिल रही है। इतनी देर में पूजा फिर से बेहोश हो जाती है। इधर तांत्रिक बाबा हरिप्रसाद जी को सुनाई रहे थे कि अचानक फिर से पूजा 90 डिग्री से फिर से अपने बेड पे बैठ जाती है और फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि अच्छा जो भी हुआ वो तो सब कुछ ठीक है, जो गलत किया है वो इसके पिता ने तुम्हारी पत्नी के साथ में किया है, तुम्हारे साथ में किया है, लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर है, तू इसके शरीर में आके इसको क्यों परेशान कर रहा है। तो उधर से वो बोलता है कि मैं इस बच्ची को परेशान कर रहा हूँ, ये सब कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे बच्चों की क्या गलती थी, मेरे बच्चे तो अनाथ हो गए ना,
आज उनके पास में कुछ भी नहीं है, ना तो बाप का साया ना माँ का साया। वो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं इस कुत्ते की वजह से। अगर ये कुत्ता मेरी बीवी के पास में नहीं जाता तो ना ही मैं अपनी बीवी को मारता और ना ही मेरी मौत होती। आज मेरे बच्चे बेसहारा नहीं होते। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि देखो भैरव, हम बहुत ही शर्मिंदा है जो कुछ भी तुम्हारे साथ में हुआ है, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? इस बच्चे को तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर तुम कुछ चाहते हो तो हम वो सारी चीज़ें तुम्हारी पूरी कर सकते हैं। बताओ तुम क्या चाहते हो इस लड़की के शरीर को छोड़ने के लिए? तो उधर भैरव थोड़ी देर शांत होता है और फिर बोलता है कि चलो ठीक है, मैं इस लड़की का शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन जो मेरे बेटे हैं उनके लिए एक बढ़िया अच्छा सा घर बनाना होगा। उनकी सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और उनको भविष्य में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इस चीज़ की पूर्ति ये हरिप्रसाद करेगा। तो इधर तांत्रिक बाबा हरिप्रसाद जी की तरफ देखते हैं और उनसे बोलते हैं कि हरिप्रसाद जी, सुन लिया आपने इसने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो हरिप्रसाद जी बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं सब कुछ करूँगा। इसके लड़के को मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, इनके लिए घर बना के दूंगा और इनकी शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा जब तक कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कर ले। इतने दिन मैं उनकी देखभाल करूंगा, मैं उनका सारा खर्चा उठाऊंगा। तो तांत्रिक बाबा भैरव से बोलते हैं कि भैरव, इन्होंने जैसा तुमने कहा है वो सभी चीज़ें इनने मान ली है, अब तू इस लड़की का शरीर छोड़ दे। कि अचानक पूजा फिर से बेहोश हो जाती है। फिर तांत्रिक बाबा हरिप्रसाद जी से बोलते हैं कि हरिप्रसाद जी, जो आपने बोला है वो आपको करना पड़ेगा। तो हरिप्रसाद जी बोलते हैं हाँ हाँ गुरुजी, मैं सब कुछ करूँगा, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। इतनी ही देर में पूजा फिर से 90 डिग्री से अपने बेड पे बैठती है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि अब तू कौन है? तो उधर से पूजा के शरीर में आवाज़ आती है, कह रहे उस्ताद मैं तो आसिफ हूँ। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि आसिफ तू कहाँ से आया है? तो उधर से पूजा के मुंह से आवाज़ आती है, कह रहे उस्ताद रास्ता खुला पड़ा है, मैं अकेला ही क्या, मेरे पीछे तो अभी 100 आत्माएं और हैं जो प्रतीक्षा कर रही है कब भैरव जाए, कब हमारा नंबर आए। तो तांत्रिक सब कुछ समझ जाता है कि भैरव ने बोला था कि मैंने रास्ता बना दिया है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत सी आत्माएं हैं जो इस लड़की के साथ में वो सब कुछ करती हैं। तो फिर तांत्रिक बोलते हैं कि तू यहाँ से जाता है या मैं तेरे को भेजूँ? तो वहाँ से पूजा के मुँह से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं उस्ताद मैं जा रहा हूँ। फिर अचानक से फिर से पूजा बेहोश हो जाती है। इधर से हरिप्रसाद जी तांत्रिक को बोलते हैं कि महाराज अब ये क्या था, ये कौन था? तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि अभी इस लड़की के पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, हमें आपके घर में एक बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा। सारी चीज़ें तांत्रिक हरिप्रसाद जी को बताते हैं, सारा सामान वहाँ पे लाया जाता है, नीचे एक पूजा के लिए एक सेटअप बनाया जाता है। वहाँ पर तांत्रिक बाबा बैठते हैं और बोलते हैं कि पूजा को लेके यहाँ पे आओ। सभी लोग पूजा को नीचे लेके आते हैं और उसको वहाँ पे लेटा देते हैं, क्योंकि अभी उठने बैठने की उसकी हिम्मत नहीं थी, ना ही पूजा अपने होश में थी। तांत्रिक बाबा थोड़ा सा अपना ध्यान में जाते हैं और जो जिन उन्होंने सिद्ध कर रखा था उन जिन से बोलते हैं कि इस लड़की की तरफ चारों तरफ एक घेरा बनाओ। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन बाबा को सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। जिन वहाँ पे एक घेरा बनाता है, थोड़ी देर वहाँ पे पूजा की जाती है। पूजा होने के बाद में थोड़ी देर बाद में ही पूजा को होश आता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देने वाली चीज़ है, दोनों लड़के का नाम भी पूजा है और वहाँ पे पूजा भी हो रही है। तो थोड़ी देर बाद में पूजा को होश आता है, लेकिन अब की बार उसके अंदर कोई आत्मा नहीं थी, अब की बार पूजा को ही होश आया था। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो वो बोलती है कि मेरा नाम पूजा है। फिर तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि बेटा ये सारे जो भी लोग यहाँ पे खड़े हैं इनको जानती हो? तो पूजा बोलती है कि हाँ, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी छोटी बहन आरती है। तो तांत्रिक बाबा को बिल्कुल कन्फर्म हो चुका था कि इसके अंदर अब कोई आत्मा नहीं है, लेकिन तांत्रिक बाबा को अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था। वो अपने ध्यान में जाते हैं और अपने जिन को कुछ आदेश देते हैं। थोड़ी देर बाद में वो आंखें खोलते हैं और उनको पता चलता है अभी भी इस लड़की के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तांत्रिक बाबा पूजा से बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी तबीयत पिछले 4 महीने से ख़राब चल रही है, क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? याद करने की कोशिश करो, किसी के घर पे तुम गई हो या किसी ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया है, कुछ याद करके देखो। तो पूजा बोलती है कि नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में। तो फिर तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि बेटा कोई तुम्हारा दोस्त है जिसने तुम्हें कुछ करने के लिए बोला हो? तो पूजा बोलती है कि नहीं नहीं महाराज जी, ऐसा तो किसी ने मेरे को कुछ करने के लिए नहीं बोला। फिर तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि बेटा क्या तुम किसी से प्यार प्रसंग में हो, किसी लड़के से प्यार करती हो? अब पूजा अपने माता पिता के सामने कैसे कुछ बोल दे। तो पूजा बोलती है कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करती हूँ, मैं तो अपने कॉलेज में जाती हूँ और चुपचाप अपने घर पे आती हूँ।
लेकिन तांत्रिक बाबा सब कुछ समझ चुके थे। तांत्रिक बाबा हरिप्रसाद जी को बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर बाहर जाइए, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। तो हरिप्रसाद जी भी समझ जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। फिर तांत्रिक बाबा पूजा से बोलते हैं कि बेटा सच सच सारी चीज़ें मेरे को बताओ, मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम मेरे को सारी चीज़ें सच सच बताओ। तो फिर पूजा बोलते हैं कि हाँ गुरुजी, पिछले 2 साल से मैं किसी एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम करमवीर है। हम दोनों 2 साल से रिश्ते में हैं। मैं करमवीर को बहुत से दिनों से बोल रही हूँ वो हमारी शादी के बारे में मेरे घर वालों से बात करे, लेकिन करमवीर ना तो अपने घर वालों से बात करता है और ना ही वो मेरी फैमिली से बातें करता है। पिछले 4-5 महीनों से उसने मेरे से बातें करना ही बंद कर दिया है और उसके बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लग गई है। तो गुरुजी सारी चीज़ समझ जाते हैं और तांत्रिक बाबा अपने ध्यान में जाते हैं और कुछ आदेश अपने जिन को देते हैं। थोड़ी देर बाद में तांत्रिक बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं कि बेटा अब तुम्हारे सामने ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे देखकर शायद तुम भी हैरान हो जाओगी, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी फैमिली को भी बताना चाहता हूँ। तो वो वहाँ से हरिप्रसाद जी और उनकी फैमिली को वहाँ पे बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि हरिप्रसाद जी, आपकी लड़की एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम करमवीर है, और करमवीर और कोई नहीं है, वो भैरव का बेटा है। करमवीर को सारी चीज़ें पता है, गाँव वालों से उसने सुना है कि उनके माता पिता की मौत के पीछे आपका ही हाथ है। उसकी माँ के साथ में आपने गलत किया है, ये पूरे गांव की वजह से उसको पता चल गई है। उसी लड़के ने आपकी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया है और जब आपकी बेटी उससे मिलती थी तो वो डेली इससे कुछ ना कुछ, कभी इसके बाल रख लेता, कभी इसके कुछ अंडरगारमेंट्स, इसके कपड़े रख लेता, और उन चीज़ों से उसने किसी से काला जादू करवाया है और आपकी बेटी पूजा के ऊपर मारण क्रिया करवा रखी है। बहुत ही जल्द आपकी लड़की मर जाती, लेकिन हमने सही टाइम पे इसका इलाज शुरू कर दिया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में 11 दिन तक पूजा होगी, हवन होगा, उसके बाद में आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, 11 दिन तक इनके घर में पूजा चलती है, कंटिन्यू हवन चलता है। उसके बाद में जाके तांत्रिक बाबा पूजा के हाथ में बहुत सारे ताबीज़ और रक्षा धागा बांधते हैं। उसके बाद में जाके कहीं पूजा ठीक होती है। तांत्रिक बाबा बिना कुछ फीस लेके और उनके घर से चले जाते हैं, क्योंकि वो तांत्रिक बाबा किसी से फीस नहीं लेते हैं, किसी का भला, किसी का समाधान करने के लिए। उसके बाद में पूजा थोड़ी थोड़ी रिकवर होना शुरू हो गई थी। पूजा और तो किसी से बातें नहीं कर सकती थी, अपने माता पिता से ऐसी बातें नहीं कर सकती थी, लेकिन पूजा की जो छोटी बहन आरती थी, एक दिन आरती ने पूजा से पूछा कि दीदी, पिछले 4 महीनों से आप बीमार थी, बेड पे लेटी हुई थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, कुछ बता भी नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके साथ में ऐसा क्या होता था। तो पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन आरती को बताती है कि मैं जब रात को सोती थी तो अचानक 11 बजे मेरी आंखें खुलती थी और 11 बजे बाद में मैं इतना दर्द में रहती थी। मेरे को अलग अलग चेहरे दिखाई देते थे जो सभी मेरे साथ में पूरी रात संभोग क्रिया किया करते थे। मेरा शरीर बिल्कुल फ्रीज हो जाया करता था, ना ही मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकल पाती थी, ना ही मैं मेरे शरीर को हिला पाती थी। ये सब कुछ मेरे साथ पिछले 4 महीने से चल रहा था और पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत थी, जब मैं दूसरा दिन होता था मैं किसी को भी वो चीज़ें बता नहीं पा रही थी। पता नहीं मैं किस ताकत से बंधी हुई थी। लेकिन आज पूजा बिल्कुल ठीक है। तो देखा, पूजा के पिता हरिप्रसाद जी के कर्मों की सज़ा पूजा को मिली। 100 आत्माएं डेली उसके साथ में रात में संभोग किया करती थी, लेकिन आज पूजा बिल्कुल ठीक है। वो कॉलेज जाती है, पूजा की सगाई भी हो चुकी है, कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। और एक बात और, इनकी प्राइवेसी के लिए मैंने इनके नाम चेंज कर दिए हैं, क्योंकि उनको कोई भी दिक्कत आगे ना होनी चाहिए भविष्य में। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ऐसी ही स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई स्टोरी अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुँच जाएगा। और अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मज़ेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल ID pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँगा। और बहुत ही जल्द मैं अपना फेस कैम लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में।